नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजीली पर आपका तहे दिल से खुले दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी के सभी दोस्तों जुड़ जाइए, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, फिर लेते बच्चा क्लास का भरपूर आनंद और भरपूर फायदा आज उठाने वाले हैं। एक नया टॉपिक मेंस्ट्रुएशन 3D अपन ने स्टार्ट कर रखा है, उसी के अंदर एक नया टॉपिक स्पेयर मतलब बच्चा गोला। जैसे कि आपने गेंद देखी है, बचपन में बहुत खेला होगा, जो बच्चा एक जगह टिकती नहीं है, उसका कोई फ्लैट सरफेस नहीं होता, कर्व्ड सरफेस एरिया उसका बनता है। तो दोस्तों अपन आज जानने वाले हैं स्पेयर मतलब गोला। जैसे कि आपने फुटबॉल देखी, गेंद देखी, गोल चीज आपने जैसे देखी, तो वो सारी की सारी किसमें अंदर आ जाएगी, क्या उसकी प्रॉपर्टी होगी, सब जानने वाले, क्या उसके फॉर्मूले होंगे, कैसे उनसे क्वेश्चन आते हैं, सारी बात करेंगे वन बाय वन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। उससे पहले गोले को जान लेते हैं, जो कि आपको यहां पे भी दे रखा है, अच्छे से आप समझ पाओगे। आज अपन गोला खत्म करेंगे, मतलब आज अपन स्पेयर जानेंगे, कल अर्ध गोला मतलब सेमी स्पेयर जानने वाले हैं। आइए गोले की प्रॉपर्टी को अपन अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। ये आपका बच्चा गोला, ये बच्चा आपका गोला। ओके डन, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप लोग क्या देख रहे हो, आप लोग क्या देख रहे हो सर, यदि इसका बीच में मैं सेंटर, इसका सेंटर को अपन क्या बोलेंगे, ओ इसका सेंटर होगा, मतलब केंद्र होगा, केंद्र होगा, ठीक है। ओ इसका क्या हो गया, ओ बच्चा इसका सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। यदि बच्चा मैं एक बॉल लेता हूं, बॉल के अंदर एक बिल्कुल बीच में से कोई पॉइंट देखता हूं और उसके बच्चा उसके स्पेस सरफेस को मैं टच करवाता हूं, तो वो हर लंबाई क्या होगी, चारों तरफ से बराबर होगी। तो ऐसे को अपन गोला कहते हैं। मान लो इसको सेंटर था, मैं कहीं पे भी टच कराऊं, एक बंद गेंद लो, ठीक है, जैसे टेनिस की गेंद देखी है आपने, इसमें एक सेंटर लेंगे कहीं और वहां से बच्चे उसके सरफेस को, फर्श को बच्चा जब जहां से टच करवा रहे हैं, वो हर लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। और उसको ही अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ, क्या बोलेंगे, स्पेयर। जहां पे आर क्या होगी बच्चा, कहीं पे भी ले लो, ये आर, कोई भी आर आप ले सकते हैं, कोई भी आर बच्चा आप ले सकते हैं, ठीक है। ओके डन, ये हो गया। यहां से काट दिया, यदि मैं इसको काट देता यहां से, तो ये कौन सा पार्ट निकल के आता है बच्चा, यहां से काटता मतलब बीच में से बिल्कुल बीचों बीच। यदि मैं बिल्कुल बीचों बीच काटता और बच्चा ऐसे काट देता, इसके 8 पार्ट खुल जाते अलग अलग, 8 पार्ट अलग अलग खुल जाते, ऐसे 8 पार्ट अलग अलग खुल जाते बच्चा, ठीक है। ऐसे 8 पार्ट अलग अलग यहाँ पे खुल रहे होते। मेरी बात समझ गए? बिल्कुल सर। क्यों, मैंने यहां से काटा बीच में से और ये काटा, तो 8 पार्ट अलग अलग हो गए। 8 पार्ट क्या होगा बच्चा, अलग अलग यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है डन। मेरी बात समझे? कौन कौन सा, ये पार्ट और बच्चा इसके सरफेस वाला, क्योंकि ये पार्ट आ गया अपने पास इधर वाला, ठीक है पूरा, और बच्चा इधर वाला, देखो इसके इधर वाला कटा और कितना इधर वाला यहां से कट गया। जैसे मैंने ये काटा और बच्चा ये काट दिया, और पीछे एक पार्ट है, क्योंकि 4 हुए हैं, इसके 4 हुए हैं, तो टोटल कितने पार्ट हो गए जो अपने को सरफेस दिख रहे हैं। 3 पार्ट सीधे सीधे आपको यहां से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब एक चीज समझो, जैसे इसमें नहीं समझ पा रहे तो इसमें बताता हूं मैं। यदि बच्चा मैं ये अर्धगोला लेता, ठीक है, ये अर्धगोला लेता, इसको बिल्कुल बीचों बीच काट देता, बिल्कुल बीचों बीच काट देता, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच बच्चा इसको काट देता। मेरी बात समझना, इसको बिल्कुल बीचों बीच में काट देता, कहने का मतलब यहां से कट्टर लेके आता बिल्कुल, क्योंकि ऊपर से कैसा है ये गोल, यहां से लेके आता, और बच्चा मैं यहां से लेके आता हूं, कितने पार्ट हो जाते, ये इसका कौन सा पार्ट हो जाता बच्चा, इसके अंदर 4 पार्ट थे, अलग अलग अपन देख पा रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे बच्चा। कौन कौन सा पार्ट होगा, जैसे कटा तो कटने के बाद में उधर वाला, इधर वाला और नीचे वाला, उधर वाला, इसके इधर वाला और नीचे वाला, तो 3 सरफेस यहां से निकल के आ रहे हैं। इतनी बात समझ गए? तो ये मेरे को बात आपको समझानी थी, जो अपने आगे काम आने वाली है। डन, ठीक है सर, हम
समझ पा रहे हैं चीजों को। तो ये हो गई आपकी आर। ओके, तो आर क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ बच्चा स्फीयर, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। यदि यहां से यहां को मिला दोगे इसका गोले का व्यास हो जाएगा। 2r क्या होगा बच्चा? d बराबर डायमीटर इक्वल टू 2r। 2r क्या है? डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ बच्चा स्फीयर यहां पे हो जाना है। और इसमें क्या चीज है? इसके अंदर एरिया निकलेगा, इसके अंदर बच्चा वॉल्यूम निकलेगा। इसको बोलते हैं रेडियस को बच्चा हिंदी में त्रिज्या, इसको बोलते हैं बच्चा व्यास। अब बात करते हैं किसकी? एरिया की। चीज एक ही होती है। एरिया क्या होगा बच्चा? आपका 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इसी को बच्चा टोटल सरफेस एरिया बोल देते हैं, इसी को कर्ड सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, दोनों इसको बोल देते हैं। देखा, इसी को बच्चा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। डन। दूसरा पॉइंट, इसी को कर्व सरफेस से ये बोलता हूं। मैंने क्या बोला? स्फीयर हमेशा एकदम फ्लैट नहीं होता, वो एक कर्व के रूप में होता है। कर्व मतलब जो क्या होता है, जैसे आप जमीन पे छोड़ते तो गुड़ जाता है, गुड़ता हुआ लुढ़कता हुआ आगे निकल जाता है, ठीक है। वो कहीं एक सेंटर पे जाके छोटे से पे रुकता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चा? कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया। डन। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कैसे भी इसको पढ़ लो। और ध्यान रखना, क्षेत्रफल में हमेशा यूनिट किसकी आएगी? इकाई स्क्वायर आएगी, क्योंकि आर स्क्वायर हो रहा है। इकाई स्क्वायर, इकाई स्क्वायर दिख रहा है आपको अच्छे से? जो यूनिट होगी वो आपकी इकाई स्क्वायर होगी, या जो भी इकाई का, या वर्ग इकाई इसको बोल सकते हैं, वर्ग इकाई इसको बोल सकते हैं। अब मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ बच्चा स्फीयर, एसपीएच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। ईआर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये क्या होता है बच्चा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका जो वैल्यू होगा, जो यूनिट होगी, वो इकाई का क्यूब होगी। क्यों होगी? क्योंकि त्रिज्याएं आर 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 है, मतलब आर इकाई आर इकाई आर इकाई, तो 3 इकाई होगी। तो इकाई का क्या हो गया बच्चा? यहाँ पे क्यूब हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर था। एरिया में स्क्वायर रहेगा, और क्यूब में इसका वॉल्यूम में क्या रहेगा बच्चा? क्यूब रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं बच्चा? गोले का आयतन। गोले का आयतन भी इसी को बोलते हैं। ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। तो आपको ये भी याद रखना है 4 पाई आर स्क्वायर, आपको ये भी याद रखना है 4/3 पाई आर का क्यूब। जहां पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जहां मैं बता दूं कहीं पे भी यूज आए, या तो पाई सीधा यूज कर लोगे, यदि पाई क्या बोलता है वैल्यू रखो, तो पाई की वैल्यू होती है बच्चा 22/7। डन। स्क्वायर का काम खत्म। तो बस ध्यान रखना है, जैसे ही इसके बीच में से 2 पार्ट करें, क्योंकि एक पार्ट इधर आ गया, एक पार्ट उधर चला गया, ये जो गोला बचा इसके 4 टुकड़े हो गए। आप नहीं देखते, मान लो आपके घर में तरबूज आया था, पूरा तरबूज आया था, इसका आधा पार्ट ये रहा, आधा पार्ट ये रहा, तो आपने क्या किया? ये एक पार्ट काट दिया, और फिर बच्चा एक पार्ट ये काट दिया। तो कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4। तो 4 पार्ट ही हो गए, और 4 ही वैसे ऊपर बन जाएंगे। बन गए? नहीं बन गए? तो इसमें एरिया, एक तो ये एरिया हो गया आपका, एक इस साइड का जो एरिया बन रहा है वो हो जाएगा कटने के बाद में, एक पीछे की साइड का जो एरिया होगा वो होगा, ठीक है।
क्वेश्चन बैठेगा आगे, ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, तब मैं पहले बता के चल रहा हूं जिससे आपके कोई कंफ्यूजन न रहे। तो ऐसे बच्चा तरबूज काटा, आधा तरबूज काटा तो ये आधा तरबूज आया, इसके फिर 4 टुकड़े अपन ने कर दिए। तो जो पार्ट बना, तो जैसे तिकोना सा बनता है ना, तिकोना सा, ये वही है। इस The ratio of the total surface area and the volume of a sphere is 2:7. Its radius is, एक गोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एक तरह से एरिया, और वॉल्यूम का जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चा, एरिया कितना होता है सर 4πr² होता है, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ होता है, बराबर क्या होगा बच्चा 2/7। यही तो है क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो, यही होगा। क्या कुछ कट रहा है सर, 4π से 4π कट गया, बहुत बढ़िया। इस r की स्क्वायर से r कट गया, ये ऊपर चला गया 3, सर 3/r 2/7, 21/2, क्योंकि 7 21/2, मतलब 10.5। क्या होगा 10.5। आपके पास इसकी त्रिज्या यहाँ पे आ जाएगी, इट्स रेडियस बच्चा 10.5 यहाँ पे सीधी सीधी बन जानी है। डन, इजिली लर्न विद स्माइल। ऐसे ही हंसते हंसते सारे रास्ते काट जाऊंगा। आया मजा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा, इफ द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाई 140, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। बच्चे ध्यान रखना, मैं एक इंपॉर्टेंट बात इसी के अंदर 2 क्वेश्चन क्रिएट करूंगा। यदि गोले के व्यास में 140% की वृद्धि की जाती है, या इसी चीज को मैं बोल दूं गोले की त्रिज्या में 40% वृद्धि की जाती है, कोई फर्क है क्या? मेरे को तो इतना सा बता दो, 140% की वृद्धि, कोई फर्क है क्या? मेरी बात समझना बच्चा। मैं बोलूं मैंने इस त्रिज्या को 10% बढ़ाया, ठीक है, मैंने इस त्रिज्या को बच्चा 10% बढ़ाया और मैंने बोल दिया कि मैंने ये 10% बढ़ा के ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये त्रिज्या के अकॉर्डिंग 10% है, लेकिन इसी का बच्चा मैं व्यास बोलता, इसी का बच्चा मैं सेम का सेम, ये त्रिज्या थी, इसी का बच्चा मैं व्यास बोलता, मैंने बोला मैंने कि व्यास को 10% बढ़ाया, व्यास को 10% मैंने बढ़ाया, तो जितना ये बढ़ रहा है 10% उतना ही इस साइड बढ़ेगा। तो मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो त्रिज्या को 10% बढ़ा दो या किसको बढ़ा दो बच्चा, व्यास को 10% बढ़ा दो, ओवरऑल इफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो त्रिज्या जितनी बढ़ेगी उतना ही व्यास तो बढ़ना ही है। त्रिज्या जितनी % बढ़ी उतना ही % तो व्यास बढ़ा। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि त्रिज्या का डबल व्यास होता है, त्रिज्या का डबल व्यास होता है, तो ओवरऑल इफेक्ट सेम रहेगा। मैं आपको दिखाता हूं, समझ लो चीजों को। सीधा सा क्वेश्चन इसको करोगे तो गोले के व्यास में 140% की वृद्धि, या मैं बोल दूं त्रिज्या में 140% की वृद्धि, एक ही तो बात है। तो 140% की वृद्धि का मतलब समझ रहे हो सर 7/5, मतलब पहले त्रिज्या आपकी बच्चा r थी 5 थी, और अब आपकी त्रिज्या कितनी हो गई 7 जोड़ के 12 हो गई। त्रिज्या का रेशो बच्चा ये है आपका एक्चुअल में, ठीक है। अब इससे कुल सतह का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो एक चीज मैं आपको बताता हूं, कुल सतह का क्षेत्रफल बच्चा सीधा इसका वर्ग कर दो, क्योंकि जब भी क्षेत्र आएगा ना वहां पे वर्ग करना होता है। क्यों करना होता है अभी बताता हूं। मैंने 5 का स्क्वायर किया, मैंने क्या किया बच्चा 12 का स्क्वायर किया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इसके बारे में समझना। 5 × 12 था आपका, मेरे पास त्रिज्या ये है, बड़ी त्रिज्या ये है, आपको कुल सतह क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालना। तो इसका कुल सतह क्षेत्रफल पहले कितना था इस गोले का सर 4πr², बिल्कुल बच्चा, और अब कितना है 4πr²। तो चेंज किसमें है, ये तो रेशो में कट गया, चेंज तो यही है ना, जो कांस्टेंट चीज थी वो तो कट गई, तो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया। तो हमेशा ऐसे ही चीजों को सोचना है, ये कांस्टेंट वैल्यू पहले ही कट जाती है। हमेशा ध्यान रख लो बच्चा, क्षेत्रफल में स्क्वायर करेंगे और आयतन में क्यूब करेंगे, किसका, वो साइड हो सकती है, वो परिमाप हो सकता है, वो आपका क्या हो सकता है, लंबाई हो सकती है, वो आपकी ऊंचाई हो सकती है। उन सबका यदि क्षेत्रफल में आना है तो स्क्वायर करोगे, यदि आयतन में आना है तो उसका क्यूब करोगे। डन।
जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्योंकि जैसे क्षेत्रफल में आए तो स्क्वायर करना पड़ता, और यही क्यूब होता तो 4/3 पाई r क्यूब करते आप। 4/3 की आयतन में कितनी वृद्धि हुई, तो 4/3 अभी भी कट जाता, 4/3 पाई अभी भी कट जाता, तो वही आता 5 का क्यूब 12 का क्यूब। ये छोटी छोटी बातें हैं, समझ के चलनी है आपको। डन, आ जाओ। तो फाइनली जो एरिया आया, एरिया कितना आया बच्चा, एरिया का जो रेशो आया कितना आया, पहले जब त्रिज्या 5 थी तो एरिया 25 था, अब त्रिज्या बच्चा 12 है तो क्षेत्रफल 144। ठीक है, कितना बढ़ा सर, 119 बढ़ा। एरिया परसेंट, तो एरिया परसेंट में वृद्धि कितनी आ गई, एरिया परसेंट में वृद्धि कितनी आ गई बच्चा, 119 की आ गई। किस पे, 25 पे गुणा 100, 19 चौक 76, 476% का एरिया बढ़ गया, इतना गुना बढ़ गया। आया मजा, चलें आगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपके सामने, बिल्कुल सामने। क्या कह दिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द मैक्सिमम साइज ऑफ द क्यूब विच कैन बी केप्ट इनसाइड द स्फीयर। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। घन का अधिकतम आकार ज्ञात कीजिए जिसे गोले के अंदर रखा जा सकता है। ठीक है, अब बात यह है भैया, आपने गोले के अंदर से एक क्यूब निकालना, इतनी सी सिंपल बात बोली। गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे दिया, गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देने का मतलब आपको बच्चा, मेरी बात समझना, पहले गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देने का मतलब 4 पाई r स्क्वायर दे दिया आपको, और 616 दे दिया। एक बार यहां से त्रिज्या निकाल के बताता हूं, कितने रेडियस का वो गोला बनेगा, बनने वाला। तो r स्क्वायर 616, नीचे 4 पाई आ जाएगा उठ के। जैसे ही 4 पाई आया और पाई की जगह बच्चे मैं 22/7 चिपका दूं, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 पंजू 55, 11 छह 66, 4 एक 4 चौक 16, 2 से कटा 7, तो 7 गुणा 7, r स्क्वायर का मान बच्चा 7 का स्क्वायर आ गया, तो r का मान हो गया 7। तो मतलब ये चीज अपने को समझ में आ चुकी है कि गोला 7 सेंटीमीटर का बनेगा। गोला कितना बनेगा बच्चा, 7 सेंटीमीटर का गोला। देखो मैं अभी बना देता हूं, तुरंत लो। मैंने 7 सेंटीमीटर का एक गोला क्रिएट यहां पे कर दिया। डन, मैंने 7 सेंटीमीटर का एक गोला बच्चा यहां पे क्रिएट आपके लिए कर दिया। इस गोले की त्रिज्या कितनी है बच्चा, 7 सेंटीमीटर। डन, यहां पे इतनी बात कवर। तो कहीं पे भी आप देख रहे हो उसकी त्रिज्या कितनी आ रही है, r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब इसने क्या बोला, ये बंद गोला है, इसके अंदर बच्चा कुछ डेंसिटी है और इसके अंदर कुछ मात्रा डली हुई है, किसी से बना हुआ है, पूरा ठोस है, पूरा ठोस है। घन का अधिकतम आकार ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर से घन निकालना अपने को, घन समझ गए, एक क्यूबॉइड जैसे चौक का डब्बा टाइप होता है, एक चौक के डब्बा टाइप का बड़ा बॉक्स अपने को इसके अंदर से निकालना हो। मान लो ये लकड़ी का है, पूरा गोला लकड़ी का है, पूरा बना हुआ ठोस है। अब इसके अंदर से क्यूब निकालना मैक्सिमम साइज का, तो आप क्या करोगे, कैसा क्यूब बनेगा बच्चा, ऐसा क्यूब बना दोगे, कहीं से लोगे और पूरा इसमें घुमा दोगे। ठीक है, मैक्सिमम साइज का क्यूब यहां से आपको निकालना होगा। समझे मेरी बात को, ये अच्छे से बना नहीं थोड़ा, देखो मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इतनी सी बात बता दो, ऐसा निकालना आपको। ये अच्छे से बन रही नहीं रहा, अदरवाइज तो मैं बता देता आपको। थोड़ा सा कहीं से एंगल सेट नहीं हो रहा इसका। ये वाला सिरा इसी साइड पे आएगा, ये वाला सिरा इस साइड पे आ तो गया। चलो ये लगभग ऐसा ही बनेगा। ठीक है, इसके अंदर से कट रहा है, ऐसे मान लो इसके अंदर से ये कट रहा है, इसके अंदर है ये क्या है बच्चा, इसके अंदर से आपको काटना है। डन, देखो मैं बता देता हूँ, ये इसके अंदर से कट के बाहर आना है, बाहर आना है, कट के बाहर आना है। तो आपको मैंने एक अच्छे से चीज बता रखी है, यदि आप भूल
नहीं गए तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, डन। ये इसके अंदर है, ये इसके कट के बाहर आना। ओके, अब एक चीज समझना, गोले का व्यास क्या क्या क्यूब के डायगोनल को नहीं बता रहा। डायमीटर ऑफ सर्कल किसके बराबर आ रहा है? ये जो डायमीटर ऑफ सर्कल है किसके बराबर है? डायगोनल ऑफ क्यूब आ रहा है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। डायगोनल ऑफ बच्चा क्यूब ये आ रहा है। डन। डायगोनल ऑफ क्यूब। डायमीटर ऑफ सेंटर कितना हो गया? यदि मैं इसको देखूं तो ये आर एक त्रिज्या है और ये भी बच्चा एक त्रिज्या है, तो इसका डायमीटर कितना हो गया बच्चा? 14 हो गया। मैं बोल सकता हूं सीधा, डायमीटर सेंटर कितना हो गया? 14। और डायगोनल ऑफ क्यूब आपको अच्छे तरह याद होगा, मैंने बता रखा था आपको √3 होता है। √3 है। जाके पीछे देखो कि डायगोनल मतलब क्यूब का मैक्सिमम साइज का विकर्ण। जैसे मान लो आप क्यूब वाले उसमें खड़े हैं रूम में, तो मैंने बोला था एक कोना वो लो अपोजिट और एक इसके अपोजिट एक कोना। यहां से बड़ा जो अपन बंबू यहां पे खड़ा कर सकते हैं, जो बांस खड़ा कर सकते हैं, वो इस क्यूब का विकर्ण होगा और उसका जो फॉर्मूला होता है √3 होता है। जैसे आपने √3 निकाला तो ये क्यूब का क्या आ गया बच्चा? क्यूब की भुजा आ गई। मतलब आपके पास ये एक भुजा, कोई भी एक भुजा, और क्यूब की सारी जो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। सारी जितनी भी बन रही है जो मैं बना रहा हूं, ये सारी भुजाएं बराबर होती है। क्यूब की सभी भुजाएं क्या होती है बच्चा? बराबर होती है। ए निकाल लो और इसका आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहीं से वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालोगे तो बच्चा क्या होता है? फॉर्मूला आपको याद होगा, ए क्यूब होता है, क्योंकि सारी भुजा बराबर। यदि ये सरफेस मैं देखूं तो ये ए, ये तो ये फाइनली ए स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर को इस ए हाइट तक इंटू कर दो तो ए क्यूब करना आपको। सिंपल। 14/√3 का क्यूब। इट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता है। आया मजा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आओ। A spherical ball of lead 8 centimeter in the radius is melt and the recast into 3 spherical ball. The radius of two of these balls are 7 centimeter and 4 centimeter. What is the radius of the third sphere? बात ऐसी है, बात घर जैसी है, बात ऐसी है, बात घर जैसी है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक शीशे की गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है। इसकी त्रिज्या बच्चा 8 है। ठीक है, कितनी है बच्चा? 8 है। तो 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। 3 गोलाकार गेंद मतलब इन दो की त्रिज्या 7-7 है, मतलब इसी से निकाला है पार्ट। एक की त्रिज्या बच्चा 4 है और जो तीसरा जो कुछ भी बन रहा है उसकी त्रिज्या आपको इसको निकाल के देनी है। मान लो मैं इसको बड़े को कुछ नहीं लिख के सीधा ही 8 लिख देता हूँ इसकी त्रिज्या। ठीक है, इसकी त्रिज्या 8 है, इसकी 7 है, इसकी 4 है, इसकी आपको निकालनी। ये तीनों इसी से निकले हैं, ये तीनों इसी से निकले। ओके डन। इसको पिघलाया और ये 3 बना दिया। ऐसा ही बोला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और 3 गोलाकार गेंदों में बदल लिया जाता है। इन 2 गेंदों की त्रिज्याएं 7 और 4 है। तीसरे गोले की त्रिज्या क्या होगी? एक चीज बता दो, बता आप क्या बराबर क्या कर सकते हो। मान लो ये भैया, मान लो ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक था, इसका जो आयतन होगा इसको मैंने पिघला दिया, उससे मैं 3 गोलियां बना देता हूं। मैं 3 गोलियां बच्चा बना दूं। जैसे आपने बात किया कि एक बड़ा लड्डू ले लिया,
मुंह में पानी आ रहा है। एक बड़ा लड्डू ले लिया और उसको तोड़ा, 1 2 3, तो 3 लड्डू बन गए। वैसे ही मान लो एक बड़ा पराठा बनाना था, आपने बड़ा गोला ले लिया आटे का, लेकिन बोला नहीं ये तो बहुत बड़ा पराठा हो गया, तो अपन ने एक थोड़ा सा बड़ा गोला बनाया, फिर एक छोटा बनाया, फिर एक उससे छोटा बना दिया, लेकिन वही आटा यूज किया अपन ने, वही आटे का जो गोंदा हुआ था वही अपन ने एक जगह यूज किया, तो जो आयतन इनका था वही आयतन इनका होगा। आयतन बराबर आयतन कर सकते हैं, न कि क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। सोचने की बात है, कई बच्चे क्या करते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल कर देते हैं, क्योंकि इन्हीं से बना सर क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल कर दो। नहीं बबुआ, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम होगा। ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखनी है, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम आपको करना है। अब मैं आपको सीधा बताऊं, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, जो सब में आएगा, जो सब में आएगा, ठीक है। अब इसमें भी 4/3 पाई 7 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 4 का क्यूब प्लस 4/3 पाई आर का क्यूब। आप लोगों ने क्या देखा, जो 4/3 था, जो 4/3 था, हर जगह है कटने को तैयार है, हर जगह है कटने को तैयार है, काट दिया, ठीक है। क्या बचा, 8 क्यूब बराबर 7 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस आर क्यूब। तो मैं यही तो बताना चाहता था कि चीजें सीधी कैसे देखी जाती है। जब भी ऐसी बात आए तो भैया पहले वाले की त्रिज्या क्यूब कर दो, फिर दूसरे वाले का क्यूब कर दो, फिर तीसरे वाले का क्यूब कर दो, ये तीसरे वाले का क्यूब कर दिया, पहले क्यूब दूसरे क्यूब तीसरे का, सोल्व करना और फाइनली आंसर आपके बिल्कुल सामने। क्या करना है, इन दोनों का घटाना है, ये 512, ये 343 प्लस कितना बच्चा 64, 343 64 प्लस आर क्यूब कितना आया 512 माइनस क्या करना है, ये पूरा 7 10 1 407, 12 में 7 गए बच्चा, 12 में 7 गए 5, ये 10, तो इस साइड 105 बच गए, 105 इस साइड आया तो 105 बराबर आर। तो आर की वैल्यू फाइनली आपके पास कितनी आ गई, 105 का क्यूब रूट आ गया। यही तो आपको चाहिए था, यही तो आपको चाहिए था कि कितनी आएगी यार, ये बच्चा आर आपके पास आ गई कितनी, जैसे इसकी त्रिज्या 8 थी, इसकी 7 थी, इसकी 4 थी, लेकिन इसकी कितनी आई, पॉइंट वाली त्रिज्या आ गई 105 रूट, ठीक है, क्यूब रूट आ गया, क्यूब रूट आ गया, ये इसकी त्रिज्या निकल के सामने आई और वो ही इसका आंसर है, कितना 105 का क्यूब रूट ही इट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मतलब तीसरे गोले की त्रिज्या अपन ने निकाल के उसको दे दी। बढ़े आगे, चलो चलिए 4 क्वेश्चन अपन जाने, 5वें बढ़ते हैं। अब देखो, हाउ मेनी बाल्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाई मेल्टिंग ए बिगर बॉल ऑफ ए डायमीटर 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर व्यास की एक बड़ी गेंद को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गेंदें बनाई जा सकती है। 80 सेंटीमीटर व्यास नहीं बोल के, अरे भैया जो मुझको जरूरत है वो ही बोल देता, लेकिन नहीं, कंफ्यूज करना है तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं 40 सेंटीमीटर त्रिज्या की, मतलब आर बराबर 40 सेंटीमीटर दिया, 40 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बड़ी गेंद को पिघलाकर। बात ऐसी है, बात घर जैसी है, ये 40 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बड़ी गेंद को पिघलाकर मैंने n छोटी गेंदें बना दी, किस त्रिज्या की बच्चा, 10-10 सेंटीमीटर त्रिज्या की, 10-10 सेंटीमीटर त्रिज्या की मैंने छोटी गेंदें बना दी। तो मैं ऐसा तो बोल ही सकता हूं ना कि 40 सेंटीमीटर त्रिज्या का आयतन बराबर n जितनी अपने को चाहिए, कितनी n गेंद, n गुणा 10-10 सेंटीमीटर की n गेंदें अपन ले ली, उनका आयतन, क्योंकि बनना इसी से। मान लो आपके पास 40 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बड़ा आटे का क्या है, गोंदा हुआ पूरी गोल जैसी बचा है, उसके अंदर से आपको कितनी, मान लो n निकालने हैं, 10-10 सेंटीमीटर की रोटी त्रिज्या वाले आपको क्या बनाने हैं, क्या बोलते हैं उनको, गोलियां आटे की, ठीक है। वैसी बात ये होनी है।
अब इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा, तो इसका आयतन बच्चा 4/3 पाई r³ और इसका आयतन अपने को 4/3 पाई इसकी है ना n गेंदे बनानी। कितनी बनानी बच्चा? n बनानी है। ठीक है, तो क्या बच गया आपके पास में? 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, पूरा का पूरा कट गया। अब n बराबर क्या बच गया? n बराबर हो गया बच्चा 40 को 3 बार लिखना है और डिवाइड में 10 को 3 बार लिखना है। कितनी आई n बराबर? 4 × 16 16 × 64, तो n बराबर आपका मान हो गया सीधा सीधा मतलब 64 गेंदें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, 40 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बड़ी गेंद को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 64 गेंदें बनाई जा सकती है। आया मजा? आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन अपन ने खत्म किए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन थे, बहुत ही सुंदर, रियल में मजा आ गया। अब एक चीज समझो, ए स्पेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 identical parts by 3 cuts, 1 cut along each axis. What will be the total surface area of each part? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को 8 समान भागों में 3 कटों, प्रत्येक अक्ष के सापेक्ष एक कट, प्रत्येक अक्ष के सापेक्ष बच्चा एक कट करके उसको काट दिया जाता है। प्रत्येक भाग का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? मेरी बात समझना। बात ये थी बच्चा, अच्छे से समझोगे तो ही समझा पाऊंगा आपको। देखो मैं गोला लेता हूं, मैं एक गोला लेता हूं 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यहां से बात समझे, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का अपन एक गोला ले लिया, ये आ गया। अब आपको क्या करना है? इस गोले को काटना है। इस गोले को बच्चा काट कर कैसा बनाना है? काटना कैसे, मतलब तरबूज के रूप में काटते हैं, ज्यादा। इसकी त्रिज्या बच्चा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या में कोई चेंज नहीं होगा, r बराबर 21 हर पार्ट की। ठीक है, अब कटिंग देखना, इसकी कटिंग अपन बहुत अच्छे से कर देते हैं। अब इसका पार्ट का कटिंग देखना बच्चा, मान लो अपन इसको बना के देखते हैं किस हिसाब से ये बनेगा। ये कट डन। अब एक इसका उल्टा अपने को करना है। उल्टा क्रिएट हो जाएगा क्या? नहीं हो रहा, देखते हैं। होगा नहीं, है ना? चलो मैं बना देता हूं। अब उल्टा क्रिएट कैसे करोगे समझो। ऐसा ही एक गोला बच्चा नीचे है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल तरबूज जैसे। मैंने इसके बच्चे 2 पार्ट कर दिए। पहले क्या किया मैंने? इसके 2 पार्ट कर दिए। डन। चलो तो बहुत ज़्यादा डॉट हो गए, टाइम लगेगा अपने को मिटाने में से। ठीक है, अब एक चीज समझो, बन गया, ये बन गया आपका भाग, कट के तैयार। ये तरबूज भैया आधा आधा पूरा था, पूरे के अब गर्मियों का मौसम है, पूरा एंजॉय अपन करने वाले हैं तरबूज काट के। ठीक है, ये तरबूज कटा, इसको पहले अपन ने आधा काटा, एक भाग काट दिया, कट गया। फिर क्या किया बच्चा इसका, अब यहां से और काट दिया इसको, यहां से और कट दिया, पूरा अंदर तक काट दिया, पूरा अंदर तक इसको काट दिया। ठीक है, अब क्या बच गया? अब इसकी एक कटिंग और रह गई, सीधी चाहिए, कहीं से आप इसको काट सकते हैं। एक कटिंग बच्चे इसकी और रह गई, जो आप देख पा रहे हैं, ये कटिंग रह गई। ठीक है, कट के तैयार। अब आप लोगों ने क्या देखा, जिसकी अपने को जरूरत थी मैं उसकी बात करता हूँ, सिर्फ एक भाग की। प्रत्येक भाग, टोटल भाग कितने बचे? 8 हो गए, क्योंकि इसके अंदर 4 है। देखो, एक भाग उस साइड, एक ये रहा 4। यदि 4 इसके अंदर, 4 ऊपर होंगे। बिल्कुल, अपने को जो चाहिए वो निकाल लेता हूँ मैं। जिस पे इस पेन को लिख रहा हूँ मैं, अपने को उसी पार्ट पे, एक पार्ट पे बात कर लेंगे तो सारी की पार्ट की बात हो जाएगी। तो एक पार्ट तो बच्चा आपका ये हो गया, यहाँ पे जगह हो गई एक्स्ट्रा, मतलब जो एक्स्ट्रा निकल के आया मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ जो एक्स्ट्रा निकल के आया मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ।
एक पार्ट ये रहा, एक इस बच्चा इसकी तरफ होगा, इस साइड होगा, मतलब जो ऐसा ही सेम ऐसा ही है, बिल्कुल सर। एक उस साइड होगा, एक बच्चा जो भी इसके पीछे वाला भाग है, जैसे तिकोना सा नहीं निकल के आता, तरबूज काटते तिकोना सा, एक बच्चा उसके उस साइड है। तो ये सिर्फ 3 नए जनरेट हुए, बाकी में क्या हुआ, बाकी में तो सिर्फ यही हुआ। यदि इस भाग का आपको क्षेत्रफल बच्चा निकालना है ना, तो क्या हुआ कि जो आपका 4πr² पूरे का क्षेत्रफल होता है ना, पूरे का क्षेत्रफल होता है, पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है 4πr², इसमें 8 टुकड़े हुए, तो मतलब एक भाग तो 8 वाला बनेगा, 8 टुकड़े होके। नई चीज क्या ऐड हुई, ऐसे सर 3 पार्ट ऐड हो गए सर, ऐसे 3 पार्ट ऐड हो चुके हैं, ठीक है। मैं ऐसा बोल सकता हूं, यदि बच्चा ऐसे यदि 3 पार्ट ऐड हुए हैं तो मैं ऐसा नहीं बोल सकते। देखो ऐसे यदि 3 पार्ट, तो ऊपर वाले 3 देखो आप, यदि ऐसे 3 ऐड हुए हैं तो कहने का मतलब ये 3 पार्ट ऐड हुए हैं इस तरह के, ऐसा बोल सकता हूँ। एक पार्ट वैसा इस साइड है, वैसा इस साइड और वैसे उस साइड है, तो इस तरह के 3 पार्ट हुए, मतलब πr² का 3/4 भाग लिया अपन ने। πr² पूरे वर्त का क्षेत्रफल यहाँ का था, उसका अपन ने 3/4 भाग ले लिया, 1/4 छोड़ दिया क्योंकि 1/4 है भी नहीं, यहाँ पे 3 पार्ट थे तो 3 ले लिया, 3/4। ये इसका फाइनल आंसर बन गया, ये इसका फाइनल आंसर यहाँ से सीधा बन जाता है। तो πr² मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1/2 प्लस 3/4, πr² मैंने बच्चा कॉमन लिया, 1/2 प्लस 3/4, 4 ये हो गया, 2 दूनी 4, 2 और 3, तो 5/4 πr², 5/4 πr², डन हुआ। 5/4 πr², इस भाग का क्षेत्रफल निकाल के आपको मैंने दे दिया, थमा दिया आपके हाथों में। 6 क्वेश्चन अपने निपटा लिए, आगे बढ़ते हैं। गजब का शो, गजब का, रियल में गजब का क्वेश्चन। Initially the diameter of the balloon is 56 centimeter. It can explode when the diameter becomes 7/2 times of the initial diameter. Air is blown at 1540/3 cc cent. इसका मतलब बच्चा होता है क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड हवा निकल रही है। It is known that the shape of a balloon always remain spherical. In how many seconds the balloon will explode? प्रारंभ में गुब्बारे का व्यास, व्यास से अपने को मतलब ही नहीं रहता, अपने को त्रिज्या निकालनी यहां से, अपने को क्या भैया, अपने को तो क्या निकालना, त्रिज्या निकालनी। यहां से अपने त्रिज्या निकाल दी, डन। प्रारंभ में गुब्बारे का व्यास ये था, जब व्यास प्रारंभिक व्यास का, जब व्यास प्रारंभिक व्यास का 7/2 गुना होता, जब त्रिज्या का बच्चा कितना गुना होता, 7/2 गुना होता। मेरी बात समझना, चलो व्यास का आप 7/2 गुना करता, क्या करते आप, व्यास की बात कर रहा हूं, तो 56 गुणा 7/2 मतलब 28 गुणा 7, 28 गुणा 7 लेते हैं, तो भैया 28 गुणा 4, 4 7 98, 98 का डबल बच्चा होता आपका 16, 196 होता। मेरी बात समझना, प्रारंभ में गुब्बारे का व्यास 56 था, जब व्यास प्रारंभिक व्यास का 7/2 गुना हो जाता है, मतलब व्यास बड़ा है, उसमें हवा गई है तब, और व्यास 56 गुणा 7/2 मतलब 28 गुणा 7, और 28 गुणा 7 कितना होता है बच्चा, 140 और 56 196। ये इसका डायमीटर है, तो आर कितना होगा, बड़ा आर जो इससे जो आर बना वो कितना होगा, इसका आधा होगा, 98 होगा। समझ गए, ये हुआ है। और ये कितने किस हिसाब से हो रहा है, यह 7/2 गुना हो जाता है तो यह फट सकता है। अब ये बच्चा जिसमें हवा 1540/3 cc पर सेकंड की दर से भरी जाती है, और ज्ञात कीजिए कि गुब्बारे का आकार हमेशा गोलाकार रहता है, गुब्बारा कितने सेकंड में फट जाएगा, गुब्बारा कितने सेकंड में, हवा कितनी भरी, एक चीज बताओ। पहले बच्चे इसकी त्रिज्या 28 थी, पहले इसकी त्रिज्या 28 थी, पहले हवा तो अब भरेंगे, पहले 28 थी, अब हवा भरना इसमें स्टार्ट किया। इसमें क्या भरना स्टार्ट किया बच्चा, हवा भरना, मैंने कहीं से भी मान लो पॉइंट लेके हवा भरना स्टार्ट किया, तो इसके आयतन में चेंज कितना आया, आयतन बढ़ा, और कितनी त्रिज्या का हो गया, 98 त्रिज्या का हो गया,
98 जगह गुब्बारा होगा, अब भरोगे तो फट सकता है, तो नहीं भर रहे। तो मतलब वॉल्यूम में चेंज कितना आया, मेरी बात समझना, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितना आया मेरे लाल, चेंज इन वॉल्यूम आया, इसका वॉल्यूम मतलब यहां से यह बढ़ा है, मतलब इसके आयतन में से ये आयतन निकाल दूं तो बीच में जो हवा भरी है उतना ही आयतन बढ़ा है, इसके आयतन में से मतलब हवा भर भर के मैंने ये बना दिया इसको, ठीक है। अब इसके आयतन के अंदर से ये निकाल दूंगा तो बीच में जितनी हवा भरी है वो हवा की मात्रा आ जाएगी, वो हवा की मात्रा, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम क्या है बच्चा, आपकी एयर, जितनी आपने एयर भरी है मैं वो एयर का वॉल्यूम निकाल दूं, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम एयर, किसका वॉल्यूम निकालने, एयर का वॉल्यूम अपन निकाल रहे हैं। तो कितना हुआ चेंज इन वॉल्यूम, देखो 4/3 पाई, आर क्यूब करूंगा तो 98 का क्यूब, अब इसी के अंदर मतलब मैं करता तो 4/3 मैंने कॉमन ले लिया था बाहर, तो यहाँ पे भी आर क्यूब कर दूंगा, मेरी बात समझो मैंने क्या किया, इसको गुणा करो 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन आया, इसके अंदर से इसका घटाना था, मतलब 4/3 पाई 28 का क्यूब, 4/3 पाई 28 का क्यूब मैंने निकाल दिया। अब ये हवा है, ये बच्चा हवा है, इतनी हवा भरी गई है, इतनी हवा भैया, यहाँ से यहाँ इसकी त्रिज्या 28 से 98 करने में ये योगदान था, बीच में हवा होने के कारण बच्चा इसका वॉल्यूम यहाँ से यहाँ हो गया, मतलब बीच में जो इसमें एक्स्ट्रा वो जो एयर आई, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम बना वो यही है, वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्या है बच्चा, यही है आपका पूरा का पूरा जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है यही है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम हवा का है। ये कैसे हो रहा है, 1540/3 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हो उसको, इसको क्या बोल सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब, इतना 1 सेकंड में जाता है, मेरी बात समझना, 1540/3 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेकंड में भरता है, ठीक है। तो गुब्बारा कितने सेकंड में फटेगा, मैंने मान ला कि ये वॉल्यूम, इसके बाद में तो भैया भर ही नहीं सकते, फट जाएगा, तो कितनी भरी गई टोटल, इतनी, इसके बाद थोड़ी सी भरोगी फट जाएगा, मैं मान लेता हूं कि ये टी सेकंड भरी गई, कितनी भरी गई बच्चा, टी सेकंड ये भरी गई, टी सेकंड, ठीक है, ये टी समझ लेना कौन सा टी है, ठीक है, टी सेकंड, तो आपने सेकंड से सेकंड काट दिया, और सेंटीमीटर क्यूब ये था, मतलब क्योंकि ये भी एक आयतन था तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया। तो आपको जब टी निकालना है, इस साइड क्या बचा, इस साइड टी बचा, ये बचा, और इस साइड ये बचे रहा है, तो टी निकालना है तो इस पूरे का डिवाइड इसके अंदर लग जाएगा, लग जाएगा नहीं लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। थोड़ा सा इसको सोल्व अपन कर देते हैं, क्या निकाल सकते हो इसके बाहर से, देखो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, इस 98 को क्या लिख सकते हो, इसको 14 दूनी 28 लिख सकते हो, इसका क्यूब है ये, और इसको क्या लिख सकते हो बताओ, 14 98, 14 7 बच्चा 98 लिख सकते हो, ठीक है। जो 14 का क्यूब भी तो बाहर आ सकता है, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, 14 का क्यूब भी मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच्चा 7 का क्यूब और 2 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है बच्चा, 7 का क्यूब और 2 का क्यूब, ऐसे करोगे ना, तो मैं वैल्यू रख देता हूं अभी निपटा के इसकी, 7 का क्यूब बचा 343 और 2 का क्यूब 8, मतलब 335 हो गया, 335 हो गया, यहाँ पे 335 आएगा, लिख दूं, लिख दो, यहाँ पे 16 होके बच्चा 335 आएगा, मतलब 7 का क्यूब, ये क्या है 7 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब मैंने निकाल लिया, और 14 बाहर ले लिया था, 14 का क्यूब, ठीक है, बराबर 1540/3 इंटू टी, और इस टी की आपको तलाश है, और टी निकालने के लिए देखो क्या करोगे, जिसकी तलाश है उसी को खत्म कर देते हैं, उसी को निकाल देते हैं, ये इसके डिवाइड में कर दोगे पूरा माल मटेरियल, देखो 4/3 पाई का मतलब बच्चा 22/7 होता है, और ये कितना कितना है 14 14 3 बार है, गुणा में 335 है, और डिवाइड में क्या आना है 1540/3, तो 1540 ही आ गया, और बचा 3 गुणा में और जाएगा इसके, बस नीचे आएगा 1540 ऊपर 3,
जैसे इसको सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ रही होगी, टी की वैल्यू आ रही होगी, वही अपने को निकालने। कितना सेकंड निकालेंगे, सेकंड का हिसाब इसको दे चाहिए भाई हम अपने से। जो कट रहा काट दो, 3 से 3 कट गया और 7 दूनी 14 कट गया, ठीक है। 2 7 14 हो गया, ठीक है। 2 7 14 हो गया, 0 हो गया। अब देखो 11 से कट रहा, 11 दूनी 22, 11 77 0, ठीक है। अब देखो और किससे काट सकते हैं अपन, 2 से काट लो, 35 आ गया। 7 से काटो, 7 पंजू 35, 7 दूनी 14, और क्या कट रहा है, 5 से कटेगा, नीचे वाला तो खत्म हो गया सब। 66 67 आ जाएगा, 5 यहाँ पे 67 आ जाएगा, 5 1 30, 5 7 35। अब बचा क्या सिर्फ गुणा करने के लिए एक्स्ट्रा अपने पास, ये रहा। कौन कौन सा बचा बच्चों, ये बचा ऊपर गुणा करने के लिए, ये बचा, और कुछ बच रहा है कहीं, कुछ एक ये बच रहा, और कुछ नहीं बच रहा। तो ये जो मैंने सर्कल किए हैं सिर्फ यही चीजें बच रही है, मतलब टी का वैल्यू 4 गुणा 14 गुणा 2 गुणा 67 होगा, ठीक है। कितना आ जाएगा मान, 8 80, एक सेकेंड, 32 और 80 112, 112 गुणा 67, क्यों, ये 14 गुणा 8, 14 गुणा 8, 80 और 32 112, 112 को 67 से इंटू करना है, उतनी सेकंड अपने को लगेंगे, वो कर लेते हैं छोटा सा काम जल्दी से। किससे इंटू करेंगे बच्चा, 67 से इंटू करेंगे, 7 दूनी 14, 1 7 1 8, 7 6 दूनी 12, 1 6 7 6 10 15 1 7504, टी बराबर बच्चा 7504 सेकंड में ये भरेगा टोटल, जो कि अपने को पूछा था। इतना सेकंड लगेंगे, 7504। आया स्वाद, बहुत ही गजब और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, रियल में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अक्सर एग्जाम में बच्चा मेंस में आपको ये देखने को मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, दोस्तों डाल देते हैं, बच्चे का समय खराब भी तो करना है उनको कहीं कहीं। इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल बात है, 4 spare each of radius 20 centimeter lie on a horizontal table so that the center of the spare from a square of side 40 centimeter, a fifth spare also a radius 20 centimeter is placed on them so that it touch each of these spare without the disturbing them. How many centimeter above the table is the center of the fifth spare? एक बात समझो, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 गोले को एक क्षैतिज मेज पर रखे हुए हैं, क्षैतिज मेज पर रखे हुए हैं, मेज है बिल्कुल सर। देखो मैं एक चीज समझाता हूँ, जैसे क्षैतिज मेज होती है बच्चा आपके पास कोई भी, जैसे इसी को मैं मेज बना देता हूँ नीचे की तरफ, है ना, ये मैंने मेज आपके लिए तैयार कर दिया, तुरंत बनवाइए भैया, तुरंत इसको मैंने बनवाइए। चलो ये पसंद नहीं है, नई बनवा लेते हैं, नई बनवा लेते हैं आपके लिए। तो नई मैंने टेबल बनवा दी, चलो ये नई टेबल अपन ने बच्चा तैयार करवा ली। 20 सेंटी त्रिज्या के 4 गोले क्षैतिज मेज पर रखे हुए, उनके केंद्र 40 सेंटी त्रिज्या भुजा वाले वृत्त का निर्माण करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? आपने बच्चा, जैसे आपके पास फुटबॉल होती है, जब आपके पास फुटबॉल होगी तो 1 2 3, क्या 2 फुटबॉल के ऊपर 1 फुटबॉल रोक दोगे, या 3 या 2 गेंद के ऊपर 1 गेंद रोक दोगे? नहीं रोक पाओगे ना। आपको जमीन पर सोचो, जमीन पे है, आप फर्श पे हो, जमीन पर जब आप खेल दो, जैसे मान लो 3 गेंद इकट्ठी की और उसके ऊपर 1 रख सकते हो, वैसे अपन ने 3 फुटबॉल कलेक्ट की, उसके ऊपर 1 फुटबॉल रख दोगे, वैसा पॉसिबल है। तो वही यहाँ पे काम किया गया है। 20 सेंटीमीटर के 4 गोले ऐसे लिए, मतलब 20-20 सेंटीमीटर के मान लो 4 फुटबॉल ले लिए, 4 फुटबॉल ले लिए, तो बच्चा देखो नीचे की साइड है, ऊपर देखो ये हो गया, ये हो गया, एक पीछे है, एक इसके बच्चा उस साइड है, और उसके ऊपर जो ऊपर वाला गोला है ये मैंने रख दिया। ऊपर वाला गोला बच्चा मैंने एक उसके पीछे, तभी तो 3 के ऊपर 1, 3 फुटबॉल के ऊपर 1 फुटबॉल रख सकते हो, 2 के ऊपर 1 फुटबॉल नहीं रख सकते। तो तीसरी बच्चा उस साइड है जो मुझे भी नहीं दिख रही, मैं भी मान रहा हूं, आप भी मान लो।
केंद्र से 40 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वृत्त का निर्माण करते हैं। वृत्त का करेंगे भैया, क्यों? एक चीज समझो, 3 फुट वॉल नीचे, 1 ऊपर। तो यहां से अपन ने क्या कर दिया, उसको 40 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वृत्त का निर्माण करते हैं। 20 सेंटीमीटर का एक 5वां गोला भी उन पर इस प्रकार रखा जाता है। सॉरी, इसने 4 के ऊपर क्या रखा है, 1 रखा है। 20 सेंटीमीटर का एक 5वां गोला भी उन पर इस प्रकार रखा जाता है। 3 के ऊपर 1 नहीं, इन्होंने 4 के ऊपर 1 रखा है। तो भैया कितने हैं, ऐसे मान लो कि 4 फुट वॉल है आपकी और उसके ऊपर 1 रख दिया, उसके ऊपर 1 रख दिया, तो नीचे एक वृत्त बन गए, उनके केंद्रों को मिलाओगे। बना नहीं बना? नीचे एक वृत्त बन गया, उनके केंद्रों को मिलाओगे और उसके ऊपर फुटबॉल इसने उन्होंने रख दिया। तो भैया कोई भी, मैं ये बीच में सेंटर लेके यहां से इसको मिला दूं, यहां से बच्चा इसको मैं मिला दूं। और त्रिज्या कितनी थी, क्षैतिज मेज पर रखे 4 पहले नीचे रखे हैं, 4 नीचे रखे हैं, तो प्रत्येक की त्रिज्या बच्चा 20-20, तो ये 20-20 यहाँ पे त्रिज्याएं आपको दे रखी है। पूछ क्या लिया आपको, यह इनमें से प्रत्येक गोले को बिना विचलित किए स्पर्श करे 5वें गोले का केंद्र मेज से कितने सेंटीमीटर। 5वें जो ऊपर ही ऊपर रखा है ना, उसका नीचे से बच्चा ये दूरी कितनी, ये दूरी आप निकाल लोगे, निकाल लेंगे। और यहाँ की आपको नीचे वाली आपको पता ही है, क्योंकि ये भी 20 है नीचे वाली, तो सिर्फ भैया निकालना ये है, निकालना ये है। और इस एक सेंटर से जब दूसरे बॉल का जब सेंटर मिलाते हो तो एक त्रिज्या ये हो जाती है, एक ही हो जाती है, तो 40 हो गई। इस त्रिभुज के लिए भुजा बच्चा कितनी हो गई, 40। साइड ऑफ ट्राइंगल की कितनी आ गई बच्चा, 20-20, 40 अपने पास आ गई। एक चीज बताओ, ये एक संभव त्रिभुज नहीं बन गया क्या? 40 सेंटीमीटर भुजा वाला बन गया, 40 सेंटीमीटर भुजा वाला एक संभव ये त्रिभुज बन जाता है। ठीक है, इसको मैं क्या कर दूं बच्चा, यहां से अपन ये हाइट निकाल लेंगे, फिर इसमें 20 बाद में जोड़ देंगे। तो ये हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ ट्राइंगल बच्चा √3/2 इंटू ए होता है। बहुत सही, बहुत सही, ए होता है, तो ए 40 था। ठीक है, कटा तो 20√3 ये आ गया। अब मेरी बात समझना, अब क्वेश्चन हो गया खत्म, अब क्वेश्चन हो चुका है खत्म। क्यों? 4 गेंद थी, 4 के ऊपर 1 रखा है, नहीं कि 3 के ऊपर 1, क्यों क्वेश्चन ने 3 के ऊपर भी 1 वाला भी बता दूंगा। 4 के ऊपर बच्चा 1 रखा है, 4 के ऊपर क्या रखा है, 1 रखा है, तो ये एक हाइट बन गई। अपने को तो सिर्फ मतलब क्या था, अपने को मतलब 5वें गोले का केंद्र मेज से कितने सेंटीमीटर ऊपर है, 5वें का ये है, तो अपने को तो सिर्फ उस 5वें वाले से जमीन का सेंटर देखना था। 4 गेंद थी, उसके ऊपर 1 रखी, तो जो 5वीं गेंद ऊपर रखी उसके सेंटर से जमीन तक जाना था आपको, तो और क्या करना था आपको, तो कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ का, यहाँ की और बच्चे यहाँ की मिला दी साइड। ठीक है, 5वें सेंटर से उनके बिल्कुल बीचों बीच मिलेगा, नीचे 4 के, ये मिल गया। तो इसकी हाइट मैंने निकाल ली, कितनी, 20√3 प्लस क्या करना है, ये करना है प्लस नीचे वाला 20, जमीन से इसकी देखनी है तो 20, तो टोटल बच्चा कितना आ जाएगा, कितना ऊपर है, 20 प्लस 20√3, तो 20 1 प्लस √3, इट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ये थी बच्चा आज की आपकी प्यारी सी इंटरेस्टिंग मिठास से भरी क्लास। आया मजा क्लास में, समझ लेना क्वेश्चन बहुत ही गजब गजब थे। ये पढ़ा अपन ने, कितने प्यारे प्यारे बच्चे क्वेश्चन आज अपन ने किए। ठीक है, आगे छोटे क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन लास्ट वाले बहुत ही बढ़िया थे। ये प्यारा सा बड़ा थैंक यू हमारी तरफ से, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजीली लर्न विद स्माइल तरफ से। दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों टाटा बाय बाय, टेक केयर, इंकलाब जिंदाबाद, थैंक यू।